हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सबका फिर एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दीप अकाउंटिंग पर। और आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म में जो हम पिछला वीडियो में सीखे थे कि GSTR 1 कैसे फाइल किया जाता है, तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म यानी कि जो सर्विस प्रोवाइडर होता है, सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर, वो अपना GSTR 3 भी कैसे फाइल करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हम वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और साथ ही साथ आई कार्ड में भी डाल देंगे, तो आप वहाँ से भी आप GSTR 1 वाला वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, ये GST का पोर्टल है, ये हमारे क्लाइंट है, उसका GST का पोर्टल है। तो इसमें हम कैसे उसका काम करेंगे, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम तो यहाँ पे फाइल रिटर्न्स जो है हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे उसका जो रिटर्न का पीरियड है वो हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमको अगस्त महीने का, अभी जो सितंबर 20 जो है वो अगस्त का रिटर्न फाइलिंग करने का डेट है GSTR 3 का, तो हम अगस्त में जा रहे हैं। सर्च। अब देखिए GSTR 1 तो हमारा फाइल्ड हो चुका है। GSTR 1 का हम एक बार इन्फॉर्मेशन आपको दिखा देते हैं। GSTR 1 में हम मेरा एक ही बिल रेज हुआ था। अगर आप हमारा पिछला वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपको मालूम होगा। तो यहाँ पे एक इन्वॉइस है जिसका जो टोटल वैल्यू 28,500 है, टैक्सेबल 28,500 और टैक्स लाइबिलिटी जो है 5,130 रुपया है, जो कि हम सामने वाला जो रिसिपिएंट था उसके ऊपर हम उसको अप्लाई कर दिए थे कि सामने वाला रिसिपिएंट टैक्स पे करेगा, हम पे नहीं करेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि GSTR 3 में जो है वो टैक्स पेमेंट के लिए बनाया गया है। तो वो जो टैक्स का जो पेमेंट है उसका हम छूट हमको कैसे मिलेगा ताकि मेरे ऊपर वो लाइबिलिटी ना आए, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हम वापस से चलते हैं GSTR 3 में। हम इससे एक बार बैक हो जाते हैं। GSTR 3 है, हम यहाँ पे प्रिपेयर ऑनलाइन करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑनलाइन ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमसे पूछ रहा है डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न। हम यहाँ पे नो, क्योंकि मेरा पास तो डेटा है, इसको हम यस नो करेंगे। अब यहाँ पे देखा, ये यहाँ पे दे रहा है रिवर्स चार्ज और ये ITC वाला चीज़, ये इसलिए दे रहा है GSTR 2 भी हमको यहाँ पे जनरेट नहीं हुआ है। इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम तो सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो हम इनपुट नहीं ले सकते हैं। अगर हम मान लीजिए कहीं पे कुछ परचेज़ किए और अपना GST नंबर दे दिए, तो अगला तो अपना GSTR 1 में दिखाएगा ही कि हम इस पार्टी को इतना रुपये का माल बेचे। लेकिन अगर मेरे पोर्टल पे अगर ITC रिफ्लेक्ट भी कर जाता है तो हमको इनपुट क्लेम नहीं करना है, वो एक तरह से हमारे लिए ब्लॉक्ड क्रेडिट है। अकॉर्डिंग टू CGST सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 हम उसको ये मान के चलेंगे कि वो जो हमारा सप्लाई है वो एक तरह से एग्जैम्प्ट सप्लाई है, और एग्जैम्प्ट सप्लाई जहाँ भी होता है वहाँ पे हम इनपुट क्लेम नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा जो भी सप्लाई होगा उसमें तो हम सामने वाला पे टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट करवा रहे हैं। सामने वाला को टैक्स बोलते हैं कि भरने के लिए रिसिपिएंट जो होता है। तो हम मान लीजिए अगर हम इनपुट ले भी लें कोई पार्टी का, तो हम उसको सेट ऑफ कहाँ करेंगे, हमारा तो टैक्स लाइबिलिटी कभी बनेगा ही नहीं। तो उस इनपुट का हम करेंगे क्या, वो तो मेरा पोर्टल पे पड़ा रहेगा। इसीलिए वो एक तरह से हमारा एग्जैम्प्ट सप्लाई है, क्योंकि हम तो टैक्स पे नहीं कर रहे हैं। तो हम जब टैक्स पे नहीं कर रहे हैं तो हमारा इनपुट पड़ा रह जाएगा, इसीलिए वो इनपुट हम क्लेम ही नहीं करेंगे। अगर इन केस आप कहीं अपना GST नंबर दे भी देते हैं और सामने वाला आपको इनपुट दे भी देता है, तो आप उसको रिवर्सल ऑफ ITC में, हम बता देंगे अभी, इसमें रिवर्सल ऑफ ITC में डाल करके उसको उस इनपुट को आपको लैप्स कर देना, आपको क्लेम भूल कर भी नहीं करना है उसको। हाँ, अगर क्लेम कब करते हैं ये भी हम बता देते हैं। अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं और आप एक एजेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, मीन्स कि आप जो सर्विस किसी और को जो दे रहे हैं वो आप डायरेक्टली ना दे करके किसी और से आप सर्विस ले रहे हैं, मतलब कि आप भी किसी और से सर्विस प्रोवाइडर जो है, जो रिवर्स चार्ज में आपको बिल रेज करेगा, आप टैक्स पेमेंट करेंगे। और मतलब कि आप एक, समझिए आप एक मीडिएटर हैं, आप किसी और से सर्विस ले रहे हैं और आप किसी और को सर्विस भी दे रहे हैं। तो उस केस में आप इनपुट जो है वो आप क्लेम भी कीजिएगा और टैक्स भी पेमेंट करेंगे। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है, हम ही डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं।
तो इस केस में तो रिसिपिएंट जो है वही टैक्स लाइबिलिटी उस पर आ रहा है, तो वो टैक्स पेमेंट करेगा, मेरे लिए इनपुट का कोई काम नहीं है, तो हम उसको सेटअप करने का कोई जगह नहीं, इसीलिए हम उसको सिंपली उसको क्या करेंगे, लैप्स करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए यहाँ पे यहाँ जो दिख रहा है रिवर्स चार्ज में और आईटीसी वाला यहाँ जो नॉट जनरेटेड दिख रहा है फॉर्म स्टेटस, ये जनरली ये ग्रीन जैसे दिख रहा है यहाँ पर भी ग्रीन होता। अगर कोई इनपुट हमको आता मेरे पोर्टल पे तो हम मेरा केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसको हम क्लोज करेंगे। और अगर आ भी जाता है तो आपको क्लेम नहीं करना है। इसको क्लोज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमको सब टैब में हमको 00 दिख रहा है। क्यों 00 दिख रहा है? हम देखिए GSTR 3B जो था, जो हम GSTR 1 में जो सेल हम डालते हैं, जो भी हमारा सेल का फिगर है वो ऑटोमेटिक GSTR 3B में आ जाता है। लेकिन हमको यहाँ पे देखिए आपको यहाँ 00 दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? अभी हम अगर हम इसका अंदर जाएंगे तब देखिए यहाँ पे क्या शो हो रहा है। देखिए यहाँ पे हमको दिख रहा है टोटल टैक्सेबल वैल्यू 28,500। कहाँ से आ रहा है? तो यहाँ पे जब हम कर्सर लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए दिख रहा है योर अमाउंट रुपीज़ 28,500, सिस्टम कंप्यूटेड रुपीज़ 28,500। मीन्स कि ये जो अमाउंट आ रहा है वो GSTR 1 से उठ के यहाँ आ रहा है 28,500, ठीक है। लेकिन टैक्स में कोई भी फिगर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम GSTR 1 में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाला में चेक मार्क कर दिए थे, मीन्स कि वहाँ पे टिक किए थे। इसीलिए हम पे ये लाइबिलिटी ना बन करके ये जो हमारा लाइबिलिटी है वो सामने वाला जो रिसिपिएंट है उसके ऊपर लाइबिलिटी बन गया। तो इसीलिए यहाँ पे ये 000 है। तो यहाँ पे हमको कुछ भी नहीं करना क्योंकि हमारा टैक्सेबल वैल्यू तो जाएगा ही। तो यहाँ पे हम कैंसिल कर देते हैं। तो इसमें मैं कहने का मतलब मेरा डेटा है लेकिन हमको दिख नहीं रहा क्योंकि हमारे ऊपर टैक्स लाइबिलिटी है ही नहीं। अब हम इसमें आते हैं। हम GSTR 3B का एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें ये पांचों का जो है क्या किस में कौन सा डेटा जाएगा हम सारा चीज़ बताएंगे। फिलहाल अभी हमारा केस में ये छोटा सा वीडियो हमको बनाना था रिवर्स चार्ज के लिए ही खास करके, इसीलिए हम इसमें उतना ही बताएंगे। अब एलिजिबल ITC वाला जो हम आपको बोले थे, अगर इनकेस आपके पोर्टल में कोई इनपुट शो कर जाता है तो आपको क्लेम नहीं करना है, आपको वहाँ पे लैप्स करना है। कहाँ पे लैप्स करेंगे? तो ये जो टेबल 4 है एलिजिबल ITC, इसमें हम क्लिक करेंगे और इसमें देखिए यहाँ पे जो इन एलिजिबल ITC है, इन एलिजिबल ITC में मतलब ITC तो मेरा है ही, लेकिन हम इन एलिजिबल ITC में हम यहाँ पे डाल देंगे या तो एज पर सेक्शन 17(5) के हिसाब से या फिर अदर्स। तो हम अदर्स में डाल देंगे क्योंकि 17(5) जो होता है सेक्शन CGST का जो 17(5) है ये ब्लॉक क्रेडिट है। ब्लॉक क्रेडिट कैसा किस किस के लिए ब्लॉक क्रेडिट है? अगर हम फुल्ली एग्जाम्प्ट सप्लाई दे रहे हैं या फिर मान लीजिए कुछ इंश्योरेंस का हम इनपुट ले रहे हैं, इसमें बहुत सारा चीज़ है। इंश्योरेंस है, कुछ कोई अगर मान लीजिए पर्सनल कुछ गाड़ी वगैरह है उसका इनपुट है, या फिर हम मान लीजिए होटल में जाके खाना खा लिए उसका इनपुट है। तो इन सब का जो क्रेडिट होता है ITC होता है, ये होता है ब्लॉक्ड क्रेडिट। इसको हम फुल्ली ब्लॉक्ड है, मतलब इसको हम ले ही नहीं सकते। तो उस केस वैसा इनपुट अगर हमको अगर मिला है तो हमको यहाँ पे डाल के उसको लैप्स करा देना है। अगर उसके अलावे कोई इनपुट है, जैसे कि इसके केस में कि हम इनपुट है लेकिन हम ले नहीं सकते हैं, तो वो उसको हम अदर्स में डाल के इसको लैप्स कर देंगे। अदर्स में जो हाँ जिसका जगह है, जैसे IGST है तो मान लीजिए IGST है तो यहाँ पे हम डाल करके उसको कंफर्म कर देंगे तो वो लैप्स हो जाएगा। रिवर्स नहीं करना है, याद रखिए। इन एलिजिबल ITC है वो हमारा कि ITC है लेकिन हम उसको क्लेम ही नहीं कर सकते, वो इन एलिजिबल है। रिवर्स क्या होता है? रिवर्स होता है कि हम ITC गलती से क्लेम कर लिए, अब हमको पता चला कि वो ITC हमको नहीं लेना था, तो उस केस में हम रिवर्स करेंगे। सपोज इसी का अगर हम बात करें, आपको पता नहीं था, आप मान लीजिए इनपुट क्लेम कर लिए गलती से अगस्त महीने में, अब रिटर्न तो चला गया। अब आपको पता चला सितंबर या अक्टूबर मंथ में कोई आपको बताया कि इनपुट जो है हमको नहीं लेना था, तो उस केस में हम ITC रिवर्स कॉलम का यूज़ करेंगे। लेकिन हमको जब पहले से अगर पता है और इनपुट अगर आ गया है पोर्टल पे, तो हमको यहाँ पे इनएलिजिबल ITC में उसको दिखा देना सिंपली। यहाँ पे अगर हमको ITC अगर आएगा तो यहाँ पे हमको शो करेगा ऑल अदर ITC में, तो यहाँ हमको हटा करके उसको 0 कर देना है। यहाँ पे हमको 0 कर देंगे उसका फिगर। मान लीजिए अगर हमको 500 का इनपुट आया, CGST 500, SGST 500, तो 500 आया तो 500 को हटा के हम यहाँ 0 कर देंगे। और उस 500 का हमको बताना है, क्योंकि अगर हम तो उससे सर्विस लिए अगला से, अगला तो अपना GSTR 1 चढ़ा के हमको बता दिया कि वो हमको सर्विस दिया। अब हम उससे डिनाई तो कर रहे हैं कि हम इनपुट नहीं ले सकते हैं, लेकिन हमको गवर्नमेंट को तो बताना पड़ेगा ना, हाँ वो जो अगला जो बोल रहा है 500 का वो सर्विस दिया है, वो वाकई में हम लिए हैं। तो सर्विस लिए हैं तो भाई इनपुट अगला तो दिया, तो इनपुट का आप क्या करेंगे हम, तो इनपुट हम जब यहाँ 0 किए तो हमको कहीं तो दिखाना होगा।
तो हमको दिखाएंगे यहाँ पे कि वो इनपुट दिया, लेकिन वो मेरे लिए वो काम का इनपुट नहीं था, इनएलिजिबल था, इसीलिए हम यहाँ पे इनएलिजिबल वाला कॉलम में डाल के उसको कंफर्म कर देंगे। इससे क्या होगा कि अगला का GSTR 1 जो है वो भी परफेक्ट हो गया, वो भी अगला बता दिया कि हाँ भाई हम इसको सर्विस दिए थे, और हम भी बोले कि हाँ हम सर्विस लिए भी थे, लेकिन ये मेरा इनपुट नहीं है, इनएलिजिबल है मेरे ये इनपुट। तो इससे सरकार को कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ना उसके भी हाथ में ना मेरे भी हाथ में। तो इस तरह से हम इसको इनपुट को लैप्स करते हैं। तो इसमें हमारा कुछ भी डेटा नहीं है, इसको कैंसिल कर देंगे। तो यही था हमारा एक छोटा सा वीडियो, इसमें हमको कुछ भी नहीं करना था, क्योंकि रिवर्स चार्ज में जो होता है उसमें हमको टैक्स पेमेंट करना ही नहीं पड़ता है। तो इसको सिंपली हम बस सेव करेंगे और कुछ भी इसमें है नहीं। अगर कुछ प्रॉब्लम है, अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम इस वीडियो के बारे में जो भी होगा इन्फॉर्मेशन और जो भी आपको समझ में नहीं आया है वो हम और भी डिटेल में बता देंगे। अब इसमें हम प्रोसीड टू पेमेंट में करेंगे, क्योंकि हमारा कुछ पेमेंट तो है नहीं, यहाँ पे 0 आ रहा है। अगर हमारा कुछ पेमेंट रहता तो यहाँ पे हमको वो दिखता कि इतना का हमको पेमेंट करना है। उसके बाद हम ये है पेड थ्रू ITC, ITC का मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो अगर हमारा कुछ ITC होता तो हम उससे पे करते। अगर ITC से पे करने के बाद भी अगर हमारा कुछ टैक्स का पेमेंट बच जाता है तो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है यूटिलाइजेबल कैश बैलेंस। तो कैश, अगर हमारा कैश बैलेंस जो भी रहेगा उससे हम, अगर मान लीजिए पोर्टल पे कैश नहीं है तो कैश हम चालान निकाल करके कैश का पेमेंट करवाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी आएगा वो कैश का बैलेंस जो भी बचेगा उससे हम पेमेंट करेंगे। अगर मान लीजिए नहीं है कैश तो यहाँ पे हमको एडिशनल कैश रिक्वायर्ड जो है इस कॉलम में आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर। उसके बाद इसको यस करेंगे, ये हमारा ऑफसेट हो जाएगा सक्सेसफुल। अच्छा, एक और बात, अगर आपको जानना है कि ब्लॉक क्रेडिट क्या होता है, जैसे CGST का जो सेक्शन है, सेक्शन 17, वो हमको बताता है अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक क्रेडिट। मीन्स कि आप कौन सा जो ITC है वो ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा, मतलब उसका कुछ पोर्शन ले सकते हैं। आज कुछ ITC ऐसा भी होता है जो हम एकदम ही नहीं ले सकते हैं, फुल्ली ब्लॉक्ड है। जैसे हम जनरली होता क्या, अगर हम मान लीजिए 10,000 का माल खरीदे, उसमें सप्लायर जो है हमारा वो 18% का अगर टैक्स लिया तो 1800 रुपये वो हमसे टैक्स कलेक्ट किया, तो उसका हम क्या करते हैं 1800 का ITC ले लेते हैं। अपना बुक्स में ITC क्लेम करते हैं, रिटर्न में भी ITC क्लेम कर लेते हैं, ले लेते हैं ITC। लेकिन कुछ ऐसा भी चीज़ है जिस पे हम ITC, हम सर्विस तो लिए हैं लेकिन हम ITC ले ही नहीं सकते, वो फुल्ली ब्लॉक्ड है। एक ये केस हो गया। और कुछ ऐसा भी होता है जिसका हम ITC ले तो सकते हैं लेकिन उसका सम पोर्शन में, ऐसा नहीं कि पूरा 1800 दिया 1800 ले लिए, कुछ पोर्शन ले सकते हैं। तो अगर इसका बारे में आपको डिटेल में जानना है तो आप हमको कमेंट करके बताइए, हम उस सेक्शन का हम डिटेल में बताएंगे कि कौन सा सेक्शन में, कौन सा सब सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, और उसके तहत आप कौन सा ITC लेंगे, कौन सा ITC नहीं लेंगे। अब इसमें हमको कुछ भी नहीं करना है, प्रोसीड टू फाइल करेंगे, यहाँ चेक मार्क करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे हम यहाँ जो है फाइल GSTR 3B विथ EVC इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो वहाँ पे OTP चला जाएगा क्लाइंट के पास। अब OTP उससे लेकर के इसका हम रिटर्न फाइल कर देंगे। देखिए OTP चला गया है। अब इससे हम OTP रिसीव करके इसमें हम OTP डाल करके हम इसका रिटर्न फाइल कर देंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो में हम जो भी बताएं वो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो में कुछ डाउट है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं।